इस समय वैशाली में एक अलग ही तरह का घमासान चल रहा था। आम्रपाली खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। सम्राट आम्रपाली को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। महाराज धन से भरे अपने खजाने को देखकर खुश हो रहे थे, तो वहीं महारानी पत्रों को लेकर चिंतित थी और दूसरी तरफ श्रीमालू सुमेर को अपने जाल में फंसा चुकी थी। जब सुमेर ने देखा कि वैशाली में घटित सभी घटनाओं के बारे में बताने के बाद श्रीमालू के दिमाग में कोई योजना बन चुकी है, तब उन्होंने पूछा, क्या योजना बनाई है आपने और उससे हमारा क्या फायदा होगा? तो श्रीमालू ने कहा, आप जो चाहते हो वो सब हासिल कर पाओगे। आपका नाम होगा, वैशाली में आपकी शक्ति बढ़ेगी और हो सकता है कि भविष्य में महाराज सिर्फ नाम के रह जाएं और राजपाट सिर्फ आप संभालें। ये सुनकर तो सुमेर की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसका मन लालच से भर गया। श्रीमालू ने उनका चेहरा अच्छे से पढ़ लिया था। वो समझ गए थे कि महामंत्री अब उसकी मुट्ठी में है और ये भी कि महामंत्री ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। श्रीमालू के मन में आम्रपाली से प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, किंतु वो ऊपर से किसी समुद्र की तरह शांत नजर आ रही थी। महामंत्री सुमेर कहते हैं, श्रीमालू, यदि आम्रपाली को महाराज विवश नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाओगी? तो श्रीमालू मुस्कुराकर कहती है, हमने कब कहा कि हम उसे विवश करेंगे? विवश करने के अलावा और भी तो रास्ते हैं महामंत्री जी। महामंत्री श्रीमालू की आंखों में देखते हुए सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या करेगी श्रीमालू की बिना आम्रपाली को विवश किए ही वो दायित्व निभाने को तैयार हो जाएगी। सुमेर श्रीमालू के नजदीक आकर कहते हैं, ऐसा कौन सा रास्ता है श्रीमालू? तो श्रीमालू ने फिर अपनी योजना सुमेर को बताना शुरू की। योजना सुनते सुनते सुमेर की आंखों में चमक बढ़ने लगी और देखते ही देखते उनका चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। महामंत्री सुमेर उत्साहित होकर कहते हैं, श्रीमालू, आप जैसी चतुर स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। इस तरह से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुमेर आगे कहते हैं, लेकिन आप ये सब हमारे लिए क्यों करेंगी? तो श्रीमालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता भी तो कोई चीज होती है महामंत्री जी। हमें भी इस कार्य में मजा आने वाला है, तो आप भी खुश और हम भी खुश। श्रीमालू की बात सुनकर सुमेर प्रसन्न हो गए थे। श्रीमालू उनका चेहरा देखकर अपने मन में कहती है, आपके लिए नहीं महामंत्री जी, ये सब हम हमारे लिए और अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करने के लिए कर रहे हैं। आम्रपाली ने जो घाव हमें दिए थे वो उसे वापस करने के लिए। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। एक तरफ श्रीमालू आम्रपाली के खिलाफ अपना जाल बिछा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी के पास एक ऐसा पत्र आया जिसे पढ़कर वो बहुत परेशान थी। महारानी अपने कक्ष में तेजी से टहल रही थी। उनके हाथ में एक पत्र था। वो कभी पत्र को देखती तो कभी रुककर खिड़की से बाहर देखने लगती। महारानी को देखकर ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन्होंने एक बार फिर पत्र को देखा और झुंझुलाकर कहा, कौन हो सकता है ये? वो खिड़की पर जाकर रुक गई और कहती हैं, यदि ये सब महाराज को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं हमारे जीवन का अंत तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अति चिंतित होकर कहती हैं, जिसने भी ये पत्र लिखा है ना, उसे किसने बताया होगा कि हमने ही विक्रमदेव की हत्या का आरोप आम्रपाली पर डालकर पूरे नगर में इस अफवाह को फैलाने की योजना बनाई थी और दुगने कर की अफवाह भी हमने फैलाई थी। ये भी उसे पता है। उसे तो ये भी पता है कि हमने ही इस बात का ढिंडोरा पूरे नगर में पिटवाया कि आम्रपाली ने नगर वधू का दायित्व निभाना शुरू कर दिया है। महारानी मन में सोच रही थी, यदि ये सब वो व्यक्ति महाराज को बता देगा अगर हम उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। मांग भी तो ऐसी रखिए कि जो अब हमारे हाथ में ही नहीं। हम आम्रपाली को उसका दायित्व निभाने से कैसे रोकेंगे? महाराज ने सबसे धन भी लेना शुरू कर दिया और हमने ही तो उन्हें आम्रपाली पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित किया था। अब उन्हें कैसे रोकेंगे हम? महारानी खिड़की से हटकर बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं कि तू यदि नहीं रोकेंगे तो ये पत्र लिखने वाला हमारे सभी षड्यंत्र महाराज को बता देगा। महाराज को जब रात रानी उत्सव के बारे में पता चला था तो वो आग बबूला हो गए थे। अभी तक हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं वो। जब उन्हें ये पता चलेगा कि दुगना कर वाला विद्रोह वैशाली में हमने ही करवाया था, तब तो महाराज पता नहीं क्या करेंगे। मुझे महारानी के इस पद से हटा देंगे, साथ ही राजद्रोह का इल्जाम भी जीवन भर मेरे ऊपर लगा रहेगा और फिर वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए कारागार में डाल देंगे। ये सोचते सोचते महारानी को पसीना आ गया। महारानी आंचल से पसीना पोंछते हुए कहती हैं, यदि जीवित रहना है और महाराज के प्रकोप से बचना है तो हमें कोशिश तो करनी ही होगी। चाहे कुछ भी हो, हमें फिलहाल कुछ समय के लिए आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोकना होगा। ये सोचकर महारानी बेचैन होकर फिर से खिड़की की तरफ जाते हुए कहती हैं,
ये आम्रपाली नाम का नासूर लगता है हमारे जीवन से कभी नहीं निकलेगा। एक तरफ महारानी सम्राट के पत्र को पढ़कर बहुत चिंतित थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराज वैशाली के खजाने को धन से भरता हुआ देखकर बहुत खुश थे। राज दरबार में सुमेर महाराज के पास आकर कहते हैं, महाराज, अवध के राजा रक्षपाल बहादुर जी आपसे भेंट करने आए हैं। महाराज तुरंत सिंहासन से उतरते हुए कहते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कहते हुए महाराज तेजी से राजसभा कक्ष के द्वार की ओर गए और सामने खड़े राजा रक्षपाल बहादुर जी को देखकर प्रसन्न होते हुए कहते हैं, सौभाग्य हमारे जो रक्षपाल जी हमारे यहाँ पधारे। रक्षपाल जी, वैशाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहकर महाराज उनका हाथ पकड़कर उन्हें राज दरबार में ले आए और दोनों दरबार में आकर बैठ गए। महाराज सिंहासन पर बैठते हुए कहते हैं, रक्षपाल जी, आपने वैशाली आकर हमारा मान बढ़ा दिया। अन्यथा एक राजा को राजकाज संभालने के बाद इतना समय कहाँ मिलता कि वो अपने मित्र से मिलने जा सके। हमें ही देखिए, कई वर्ष बीत गए किसी मित्र से मिलने के लिए वैशाली से बाहर गए हुए। हमेशा किसी न किसी कार्य के सिलसिले में ही जाते रहते हैं। राजा रक्षपाल कहते हैं, महाराज, जहाँ हीरा होता है वहाँ जौहरी अपने आप पहुँच जाता है, और आप तो हीरो का हीरा लिए बैठे हैं, तो आपको थोड़े ही कहीं जाने की आवश्यकता है, इसलिए हमें ही यहाँ आना पड़ा। ये कहकर राजा रक्षपाल जोर से हंसने लगे। रक्षपाल जी का साथ देने के लिए महाराज और सुमेर भी जोर से हंसने लगे, पर उन्हें समझ नहीं आया कि राजा रक्षपाल जी किस हीरे की बात कर रहे हैं। महाराज रक्षपाल की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, रक्षपाल जी, हम आपको बालपन से जानते हैं। आप बालपन से ही जैसी हंसी ठिठोली करते थे वैसे ही आज भी करते हैं। तनिक भी बदलाव नहीं आया आप में। इसलिए सुना है कि आपके राज्य की जनता हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। ये सुनकर रक्षपाल जी फिर से जोर से हंसने लगे और कहते हैं, महाराज, आप भी ना हंसते ही रहा कीजिए, हंसने से पुरुष का यौवन बरकरार रहता है। ये कहकर वो फिर से जोर से हंसे और उनके साथ महाराज, सुमेर और सभी मंत्री भी हंसने लगे। राजा रक्षपाल के आते ही राज दरबार का माहौल बदल गया था। हर किसी के होठों पर हंसी थी। तभी राजा रक्षपाल ने ताली बजाई। उनकी ताली बजते ही 4 दास अपने कंधे पर लाल मखमल के कपड़े से ढके थाल लिए अंदर आए। ये देखकर महाराज को लगा कि शायद रक्षपाल जी कोई निमंत्रण देने आए हैं। राजा रक्षपाल के इशारे पर उन सभी ने थाल से मलमल का कपड़ा हटा दिया। 2 थाल में ढेर सारे हीरे थे और 2 थाल स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। ये देखकर महाराज और सुमेर समेत सभी मंत्रियों की आंखें चमक उठी। सभी राजदरबारी भी अचंभित हो गए थे। महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि रक्षपाल ये सब क्यों लेकर आए हैं। महाराज का अचंभित चेहरा देखकर रक्षपाल ने कहा, महाराज, ये है आपके उस हीरे की कीमत जिसे हम पास से अनुभव करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा, हम कुछ समझे नहीं। तो राजा रक्षपाल ने कहा, महाराज, आपने नगर वधु का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 2000 चांदी की मुद्राएं निर्धारित किया है ना। आपके सामने रखे ये हीरे जवाहरात की कीमत आपके बताए कीमत से 3 गुना ज्यादा है। ये कीमत हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आम्रपाली से सबसे पहले हम भेंट करेंगे। बताइए, शीघ्र से शीघ्र कब हम आम्रपाली से मिल सकते हैं। ये देखकर महाराज को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें अपना खजाना हीरे और सोने से भरा हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने सुमेर की ओर देखा। सुमेर ने तुरंत इशारे से हाँ में सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता थी। महाराज प्रसन्नता के साथ कहते हैं, आपने हमसे कुछ कहा और हम उसे मना कर दें? ऐसा भला कैसे हो सकता है। अति शीघ्र आपकी भेंट आम्रपाली से होगी रक्षपाल बहादुर जी, आप बस तैयार रहिए। फिर उन्होंने सुमेर से कहा, सुमेर, 1-2 दिन में ही रक्षपाल जी की आम्रपाली से भेंट की व्यवस्था की जाए। रक्षपाल जी ये सुनकर खुशी के मारे मुस्कुराने लगे। एक तरफ जहां आम्रपाली के दायित्व निभाने की खबर से वैशाली का खजाना भरे जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कहीं से जल्दी खबर मिल जाए कि आम्रपाली पर अपना दायित्व निभाने का कोई दबाव नहीं है। सम्राट कुटिया के आंगन में बेसब्री से अंतेनाग की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मन में कहते हैं, अंतेनाग अभी तक आया क्यों नहीं? क्या महारानी को जरा भी खौफ नहीं है कि यदि उसके षड्यंत्र से पर्दा उठ गया तो उसका क्या हाल होगा? तो सम्राट ने कहा, महारानी, आपने बहुत बुरा किया। आपने हमारी आम्रपाली को अपने जाल में फंसाकर हम सबको बहुत कष्ट दिए हैं। इसका हिसाब तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। सम्राट उठकर कुटिया के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और क्रोधित होकर कहते हैं, यदि महारानी ने आम्रपाली को दायित्व निभाने से तुरंत नहीं रोका तो हम राजमहल जाकर आज ही उनके सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर देंगे। वहीं दूसरी ओर आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोकने के लिए महारानी महाराज के पास गई थी।
महारानी व्याकुलता से महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि वो कैसे महाराज को मनाएंगी। तभी महाराज ने कक्ष में प्रवेश किया। महारानी उनको देखते ही उनके पास जाकर कहती हैं, महाराज कैसा रहा आज का दरबार? महाराज प्रसन्नता से बोलना चाह रहे थे, पर महारानी की रात रानी उत्सव वाली बात याद करते ही वो सरल लहजे में कहते हैं, शानदार। तो महारानी ने कहा, ऐसा क्या हो गया महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं? तो महाराज ने कहा, महारानी वैशाली का खजाना धन से खूब भर रहा है। आज ही अवध के राजा रक्षपाल जी ने हमें तय धनराशि से 3 गुना ज्यादा उपहार दे दिए हैं, वो भी आम्रपाली से सबसे पहले भेंट करने के लिए। ये सुनते ही महारानी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, आप ये खबर सुनकर प्रसन्न नहीं दिख रही? तो महारानी ने कहा, वैशाली का खजाना भर रहा है, इससे बड़ी प्रसन्नता भला और क्या होगी? महारानी झिझकते हुए आगे कहती हैं, महाराज किंतु मेरे मन में एक शंका है। महाराज ने महारानी को घूर कर देखा और कहा, कैसी शंका? तो महारानी ने जवाब दिया, आम्रपाली के दायित्व निभाने का ये समय हमें उचित नहीं लग रहा है। महाराज ने तेज आवाज में कहा, ये क्या बेतुकी बातें कर रही हैं आप? यही तो सही समय है। देख नहीं रही आप कितना धन आ रहा है? देश परदेश के सभी अमीर और राजा धन लुटा रहे हैं आम्रपाली से भेंट करने के लिए। महारानी महाराज के पास जाकर कहती है, महाराज हम ये सब जानते हैं, परंतु आपसे विनती है कि कृपा करके इसे अभी के लिए कैसे भी टाल दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज बोलते हैं, कैसा अनर्थ हो जाएगा? तो महारानी ने कहा, हम आपको अभी ये सब नहीं बता सकते और ना ही समझा सकते हैं। हम अति शीघ्र आपको सब कुछ बता देंगे, किंतु आपसे विनती है कि हम पर विश्वास करके कृपा करके इसे अभी के लिए रोक दीजिए। तो महाराज ने कहा, महारानी आपने हमसे पहले ही बहुत कुछ छुपाया है। आपने रात रानी जैसा बड़ा उत्सव हमें बिना बताए आयोजित कर दिया, जिसमें कई स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ है। हम कैसे विश्वास करें अब आप पर? महारानी को लग रहा था कि आज महाराज नहीं मानने वाले। फिर भी उन्होंने कहा, महाराज सुनिए, हमसे गलती हो गई थी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये वक्त सही नहीं है, इसलिए आपसे ये जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे। महाराज उनकी बात को काट कर कहते हैं, जब आप हमें इसकी कोई ठोस वजह बताएंगे, हम तब सोचेंगे कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि नहीं, वरना हम अपनी दी हुई जबान से बिना किसी वजह के नहीं मुकर सकते। ये कहकर वो बिना महारानी से कुछ कहे कक्ष से बाहर निकल गए। महारानी के चेहरे पर अब डर के भाव आ गए थे। वो मन में कहती हैं, अब क्या होगा? महाराज तो मानने ही वाले नहीं है, तो क्या मेरा अंत नजदीक है? बाकी जीवन क्या मुझे काल कोठरी में गुजारना पड़ेगा? एक तरफ सम्राट ने महारानी को धमकी दी थी ताकि वो आम्रपाली को कर्तव्य निभाने से रोक दे, पर उस चीज में महारानी असफल होती नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर सोम और सरना भी आम्रपाली के लिए परेशान थे। सोम और सरना आम्रपाली के कक्ष में बैठे थे। आम्रपाली दूसरे कक्ष से बाहर निकली। उसने सरना और सोम को देखकर कहा, तुम लोग फिर यहाँ आ गए? मैंने कहा था ना कि जाकर विश्राम करो। तो सोम ने कहा, कैसे विश्राम करें आम्रपाली, हमें आपकी चिंता सताए जा रही है। ऐसी हालत में कैसे हम विश्राम कर सकते हैं? तभी सरना ने कहा, तभी हम आपको इस दलदल से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो आम्रपाली उन दोनों की तरफ देखकर मन में सोचने लगी, कितना प्रेम करते हैं दोनों हमसे, और एक वो व्यापारी जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था हमने। आम्रपाली ने कहा, चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। तो सोम ने कहा, हाँ आम्रपाली, अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा जिससे आप कर्तव्य निभाने से बच सको। अब बस हम ही आपको इससे आजादी दिला सकते हैं, और हमने सोच लिया है। तो आम्रपाली ने कहा, क्या सोच लिया है? तो सोम ने कहा, आप यहाँ रहेंगी तभी तो आपको दायित्व निभाना होगा। हम आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। मैंने आपको वैशाली से बाहर निकाल ले जाने की पूरी व्यवस्था कर ली है। मध्य रात्रि में हम आपको दासी के भेष में पिछले द्वार से नीलपद्म महल से बाहर ले जाएंगे। द्वार से कुछ मील दूर तक हमें पैदल चलना होगा। उसके बाद हमें वहाँ घोड़े मिल जाएंगे। घोड़ों पर सवार होकर हम सबसे पहले उसी गुफा में जाएंगे जहाँ आप कुछ दिन रही थी। सैनिक आपको पूरी वैशाली में ढूंढेंगे, किंतु उस गुफा तक नहीं पहुंचेंगे। हमें वहाँ का चप्पा चप्पा पता है। कुछ दिन बाद जब आपकी तलाश धीमी पड़ जाएगी, तब हम आपको वहाँ से नदी के रास्ते ऐसे राज्य में ले जाएंगे जहाँ आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। वहाँ आप अपना जीवन सामान्य स्त्री की तरह व्यतीत कर सकती हैं। आम्रपाली सोम की योजना बहुत ही गौर से सुन रही थी। तभी सरना ने कहा, बाकी नीलपद्म महल के सैनिकों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी। हम आपको गुफा तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो सोम ने कहा, जल्दी आपकी नई सुबह होगी, आजादी की सुबह। ये सब सुनकर आम्रपाली ने कुछ नहीं कहा। वो बस स्तब्ध सी होकर दोनों को देखती रह गई। क्या सोम आम्रपाली को नीलपद्म महल से भगा कर ले जाने में सफल होगा?
क्या सम्राट राजमहल जाकर महारानी का भेद खोल देंगे? श्रीमालू कौन सा षड्यंत्र बुन रही है सुमेर के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।